गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और मन लगाकर पढ़ते होंगे। पिछले क्लास में हम आप लोगों को 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में पढ़ाए थे। और 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो भगवान शिव को डेडिकेटेड है। और उसके बाद हम पढ़ाए थे आपको ब्रह्मानंद टेम्पल के बारे में। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे पशुपतिनाथ टेम्पल, जो कि नेपाल काठमांडू में है। कहाँ है पशुपतिनाथ मंदिर? तो नेपाल में। और नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, जो कि कहाँ है? तो नेपाल में है। ठीक है। आइए हम जानते हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर में क्या क्या है, वो किस भगवान को डेडिकेटेड है। ठीक है। तो आइए, कहता है पशुपतिनाथ टेम्पल, काठमांडू, नेपाल। पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो काठमांडू नेपाल में है। ठीक है। द टेम्पल इज बिल्ट इन द Nepalese pagodas style on the banks of river बागमती। ये जो मंदिर है, किस मंदिर की बातें हो रही है? तो पशुपतिनाथ मंदिर, ये मंदिर जो है वो नेपाल में है और नेपाल के काठमांडू में है। और ये किस स्टाइल पे बनाया गया है? तो पैगोडा के स्टाइल पे बनाया गया है। और ये किस नदी पे है? तो भागमती नदी पर स्थित है। कौन सी मंदिर? तो पशुपतिनाथ मंदिर। ये भी हिंदू का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड पशुपतिनाथ और शिवा। ये भी भगवान शिव को ही समर्पित है। कहता है कि पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। किनको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। इट्स शेप इज क्यूबिकल एंड इज टू टायर्ड। मतलब कहता है कि ये जो है, ये मंदिर, कौन सी मंदिर? तो पशुपतिनाथ मंदिर जो है यह घनाव आकार का है। क्यूबिकल मीन्स होता है घनाव, घन आकार का है। और यह कौन सी है, कितनी मंजिल की है? तो वो 2 मंजिल की है। कौन सी मंदिर? तो पशुपतिनाथ मंदिर। इट हैज 2 गर्भगृह। इनके पास क्या है? तो 2 गर्भगृह है। ठीक है। इनर एंड आउटर। कौन कौन है? इनर और आउटर, यानी कि आंतरिक और बाहरी है। किसकी गर्भगृह? तो भगवान पशुपतिनाथ की जो मंदिर है, भगवान शिव को डेडिकेटेड है, उस मंदिर में 2 गर्भगृह है, जो कि इनर और आउटर है, यानी कि आंतरिक और बाहरी दोनों में बने हुए हैं गर्भगृह। तो इनर सेंटम कंटेन्स शिवालिंगा, यानी कि कहता है कि इनर भाग जो है वो शिवलिंग के आधार पर बना है। शिवलिंगा विथ 4 फेस। और ये जो है शिवलिंग के, ये जो गर्भगृह है किसका? ये जो संगम है गर्भगृह का, जो ये परिसर है, वो शिवलिंग के किस रूप को दर्शाते हैं? तो 4 रूप को दर्शाते हैं। 4 फेस। कितनी फेस? तो 4 फेस। द टेम्पल कंपाउंड also houses द वासुकीनाथ। और इस मंदिर का जो घर है, गृह है, वह किसको समर्पित है? तो वासुकीनाथ को समर्पित है। टेम्पल एंड सेक्रेड आर्य घाट। और यह टेम्पल कहाँ है? तो आर्य घाट पे है। कहाँ है? तो आर्य घाट पे है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ कहता है कि जो ये मंदिर जो है वो कहाँ है? तो आर्य घाट पर स्थित है। किसकी? तो बासुकी नाथ की जो मंदिर है, जो इनर है, आउटर है,
जो इनका जो भी पार्ट है, जैसे कि इस टेम्पल में दो गर्भगृह हैं, जो कि एक इनर है एक आउटर है। और इसमें जो है, जो बासुकीनाथ का जो मंदिर है वो आर्य घाट पर स्थित है। काठमांडू में जो है वो पशुपतिनाथ की मंदिर कहाँ है, तो बागमती पे है। ठीक है, यहाँ समझने की बातें हैं कि पशुपतिनाथ भगवान की जो मंदिर है वो कहाँ है, तो बागमती नदी पर है। और बासुकीनाथ का जो मंदिर है वह कहाँ है, गर्भगृह आर्य घाट पे है। ठीक है, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI है। ठीक है, अब इसे हम हिंदी में समझते हैं। क्या कहता है, किस मंदिर की बातें हो रही हैं, तो पशुपतिनाथ मंदिर की बातें हो रही है। ठीक है, कह रहा है यह मंदिर नेपाली पैगोडा शैली में बागमती रिवर के तट पर निर्मित है। यह मंदिर, कौन सी मंदिर, तो पशुपतिनाथ मंदिर जो है वह नेपाली पैगोडा पर निर्मित है। और यह मंदिर कहाँ है, तो बागमती रिवर पर स्थित है, बागमती रिवर पर निर्मित है। और कहता है यह भगवान पशुपतिनाथ अर्थात शिव को समर्पित है। यह किनको समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है। इसका आकार घनाकार है, पहले भी बोल दिए कि इसका आकार क्या है, घनाकार है। और यह 2 मंजिला है। यह कितनी मंजिल की है, तो 2 मंजिल की है। इसमें 2 गर्भगृह हैं। क्या है, इसमें 2 गर्भगृह है। और कौन कौन से हैं वो गर्भगृह, एक है आंतरिक और एक क्या है, बाहरी गर्भगृह स्थित है। एक क्या है, आंतरिक है और एक बाहरी स्थित है। आंतरिक गर्भगृह में 4 मुखों वाला शिवलिंग स्थापित है। क्या कहता है, पहले भी बोले कि आंतरिक गर्भगृह में क्या है, तो 4 मुख वाले शिव की लिंग स्थापित है, शिवलिंग स्थापित है, यानी कि शिव की जो मूर्ति है वो स्थापित है। मंदिर परिसर में बासुकीनाथ मंदिर तथा पवित्र आर्य घाट भी स्थित हैं। और इसी मंदिर के परिसर में जो है वासुकीनाथ मंदिर जो है वो आर्य घाट पर स्थित है। और इसी में आर्य घाट भी स्थित है। इसी मंदिर में आर्य घाट भी स्थित है, वह एक पवित्र नदी है जो कि इसमें स्थित है, इसी में बनाया गया है, यह नेचुरली है। ठीक है, ये सब आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आप लोग को बहुत ही काम आएगी। ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में नोट कर लीजिए और इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में नोट कर लीजिए। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पशुपतिनाथ मंदिर है। देखिए ये पशुपतिनाथ मंदिर है, क्यूबिकल आकार का बना हुआ है, इसमें 2 गर्भगृह हैं और ये भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ेंगे प्रे विहार। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो प्रे विहार टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कहाँ है, कंबोडिया में है। ये सारी मंदिरें जो हम पढ़ रहे हैं, पहले तो हम भारत में कौन कौन सी मंदिर थी उसके बारे में जान लिए। अब हम जान रहे हैं भारत से बाहर की मंदिर, भारत से बाहर कौन कौन सी मंदिर है उसके बारे में हम जान रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए कहता है यहाँ पे प्रे विहार टेम्पल कंबोडिया, प्रे विहार टेम्पल मंदिर। क्या कहता है, प्रे विहार मंदिर जो है यह कहाँ है, तो कंबोडिया में है, जो कि भारत से बाहर है। The temple is dedicated to mountain gods Sikhareshwar, gods Sikhareshwar and Bhadeshwar। किस किस के बारे में बातें हो रही है, तो
सिद्धेश्वरा और भद्रेश्वरा के बारे में बातें हो रही हैं। ये सब मंदिर कहाँ है? तो माउंटेन गॉड्स, ये एक पहाड़ी है, पर्वत देवी देवताओं का यहाँ पे वास है पर्वत पे। जो कि किस किस मंदिर की बातें हो रही है? तो सिद्धेश्वरा और बृहदेश्वरा मंदिर की बातें बता रही है। मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड शिवा, जो कि यह मंदिर जो है किसकी है? तो भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को अर्पित है। कौन सी मंदिर? प्रेम विहार मंदिर। कौन सी मंदिर की बातें हो रही है? तो प्रेम विहार मंदिर की बातें हो रही है। ठीक है। द टेम्पल सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट द मिथोलॉजिकल माउंट मेरू। ये जो है मंदिर, इसकी जो सिंबल है, इसकी जो चिन्ह है, प्रतीकात्मक रूप है, सिंबल है, वो क्या है? तो एक जो है मैथोलॉजिकल है, यानी कि पौराणिक परंपराओं पर आधारित एक माउंट मेरू है। क्या है? यह एक मेरू पर्वत पर आधारित ये मंदिर है। ठीक है। द अवॉर्ड ऑफ गॉड्स, जो कि भगवान का क्या है? निवास स्थान है। अब यहाँ पे समझने की बातें हैं। कह रहा है कि प्रेम विहार मंदिर जो है, जो कंबोडिया में है, वो क्या है? तो मोंट पर्वत मेरू पे है। कहाँ है? तो पर्वत पे है, मेरू पर्वत पे है, जिसे देवताओं का वास स्थान कहा जाता है, जहाँ देवता आकर के बसते थे। और यह जो मंदिर है वह किसको समर्पित है? तो यह सिद्धेश्वर और बृहदेश्वर भगवान शिव को समर्पित है, इस मंदिर की यह मंदिर। ठीक है। और कहता है कि although the construction began in the early 9th century AD, क्या कहता है? ये जो मंदिर है यह क्या है? तो 9वीं शताब्दी पुरानी मंदिर है। 9वीं शताब्दी में इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन हुई थी, बनावट हुई थी। ठीक है। इट वॉज मैनली बिल्ट बाय द खमीर किंग, खमेर किंग्स सूर्यवर्मन फर्स्ट एंड सूर्यवर्मन सेकेंड इन द 11th and 12th centuries। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि जो ये मंदिर की जो बनावटें हुई थी, वो बनावट थी 9th सेंचुरी की, लेकिन इसको तैयार होते होते 11th और 12th सेंचुरी लग गई। ठीक है। और उसके बाद जब 9th सेंचुरी में इस मंदिर को बनाया गया था, तो वो राजा खिमर के द्वारा स्टार्ट की गई थी। लेकिन उसको बनाते बनाते क्या हुआ कि 11वीं से 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मन फर्स्ट एंड सूर्यवर्मन सेकेंड के द्वारा पूरी तरह से तैयार की गई थी। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब हिंदी में समझते हैं। कहता है यह मंदिर पर्वत देवताओं सिद्धेश्वर और भद्रेश्वर, क्या कह रहा है? सिद्धेश्वर और भद्रेश्वर जो भगवान शिव के रूप हैं। ये दोनों रूप किसके हैं? तो भगवान शिव के हैं, को समर्पित है। किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को ये मंदिर समर्पित है। यह मंदिर प्रतीकात्मक रूप से पौराणिक मेरू पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है। यह किस पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है? तो मेरू पर्वत का ये प्रतिनिधित्व करता है, जिसे देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? तो देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। यद्यपि इसका निर्माण 9वीं शताब्दी ईस्वी से प्रारंभ
में शुरू हुआ था। पहले भी बोल दिए थे कि इसका जो निर्माण हुआ था वो 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था, लेकिन इसका मुख्य निर्माण 11वीं और 12वीं शताब्दी में खेमर शासकों सूर्यवर्मन प्रथम और सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा संपूर्ण कराया गया था। किनके द्वारा कराया गया था? तो सूर्यवर्मन प्रथम और द्वितीय के द्वारा इसको बनाया गया था, पूरा किया गया था। ये कौन सी मंदिर है? प्रे विहार मंदिर। कौन सी मंदिर? प्रे विहार मंदिर, जो कि कंबोडिया में है, और यह हिंदू का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है जो भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, आप लोग इसे नोट करते चले जाइए ताकि कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप लोग नोट करते चले जाइए और इसे जितना से जितना हो सके आप लोग याद करते जाइए। ठीक है, आप देखिए कहता है इसी में। अब इसी मंदिर के बारे में बोला जा रहा है। कौन सी मंदिर के बारे में? प्रे बिहार मंदिर के बारे में कहा जा रहा है। इट इज इंक्लूडेड इन द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। अब इसे जो है, इस मंदिर को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में रखा गया है। किस मंदिर को? तो प्रे विहार मंदिर को, जो कि कंबोडिया में है। बिगिन लोकेटेड ऑन द बॉर्डर, जो कि यह बॉर्डर पे है। इंडिया और कंबोडिया के बॉर्डर पर यह मंदिर है, जो कि हमेशा विवादित रहा है। इट्स ओनरशिप एंड मैनेजमेंट was a matter of dispute between Thailand and Cambodia, with the ICJ ruling in favor of Cambodia in 1962। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है सी जी, यहाँ पे कह रहा है आईसीजे का फुल फॉर्म क्या होगा। देखिए, आईसीजे मीन्स होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या कह रहा है यहाँ पे? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो ये मंदिर जो है, देखिए कह रहा है कि थाईलैंड, ये मंदिर जो है थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पे है। किसके बॉर्डर पे है? तो थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पे है। ठीक है, तो ये मंदिर जो है अपने अपने ऑनरशिप को लेकर के सभी विवादित में थे। ठीक है, लेकिन और इसे जो इस मंदिर को, प्रेम विहार मंदिर को जो है वो विश्व धरोहर की सूची में रखी गई थी। और इस मंदिर का जो मैनेजमेंट था, जो भी मीटर था, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा निर्णय सुनाया गया कि इस मंदिर का जो देख रेख रख रखाव, जो मैनेजमेंट होगा, वो कंबोडिया के पक्ष में होगा। उसका देख रेख कौन करेगा? तो कंबोडिया करेगा। ठीक है, और ये विवाद कब आई थी? तो 1962 में। और 1962 में ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसे फैसला दिया कि ये जो मंदिर है प्रे विहार, इसकी देखरेख, इसका सारा मैनेजमेंट कंबोडिया करेगी। और वो कब दी थी? तो 1962 में। ठीक है, 1962 में दी थी। कब दी थी? तो 1962 में दी थी। तो आइए इसे हम हिंदी में समझते हैं। कहता है यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कौन सी मंदिर? तो प्रे विहार मंदिर जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में यह शामिल है।
सीमा पर स्थित होने के कारण, यह जो है मंदिर सीमा पर स्थित होने के कारण इसके स्वामित्व और प्रबंधन को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में विवाद रहा। पहले भी बोले कि इन दोनों के बीच में जो भी विवाद रहा उसे जस्टिस ने 1962 में कंबोडिया के पक्ष में निर्णय दिया, जिसमें 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कंबोडिया के पक्ष में निर्णय दिया। किसके पक्ष में निर्णय दिया? तो कंबोडिया के पक्ष में निर्णय दिया। उन्होंने कहा यह थाईलैंड की संपत्ति नहीं है, यह थाईलैंड की मंदिर नहीं, मंदिर है, सभी की मंदिर है, लेकिन इसकी जो मैनेजमेंट करेगी वो थाईलैंड नहीं कंबोडिया करेगी। कौन करेगी? तो कंबोडिया करेगी। और उनके पक्ष में 1962 में निर्णय मिल गई। ठीक है, आप इसे भी नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो वर्ल्ड हेरिटेज है, यानी कि विश्व धरोहर संपत्ति है ये, ठीक है। तो ये तो मतलब जितना भी विश्व धरोहर की जितनी भी मंदिर हो, मस्जिद हो या महल हो, भवन हो, जो भी हो, उसको तो आप लोग पहले लाइन बाय लाइन याद कर लीजिए, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज से जो है ना एक न एक क्वेश्चन हर साल आ जाता है। और उसके बाद ये तो एक इम्पोर्टेंट है कि ये विवादित में रहा, ठीक है। इनको लेकर बात विवाद होते रहा, जो कि 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कंबोडिया के पक्ष में दिया था। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ गया कि कौन ऐसी मंदिर है जो कि वाद विवाद में रही थी। तो वहां पे आंसर होगा प्रेह विहार मंदिर, जो कि कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताएंगे। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए प्रेह विहार मंदिर है। ये कौन सी मंदिर है? तो प्रेह विहार मंदिर है, जो कि कंबोडिया में है। ठीक है, अब इससे हम आगे पढ़ेंगे क्या कहता है इसी में। अब देखिए, अब अगला मंदिर के बारे में हम जानेंगे। तो कहता है कटास राज टेम्पल पाकिस्तान। कटास राज टेम्पल पाकिस्तान। अब देखिए यहाँ पे एक बात आ गई है कि हम लोग सोचते थे कि पाकिस्तान में हिंदू का मंदिर है भी या नहीं, लेकिन यहाँ पे तो बहुत बड़ा मंदिर है, कटास राज मंदिर, जो कि पाकिस्तान में है। हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान से बाहर है, लेकिन पाकिस्तान में भी है, जिससे फुल्ली मोहम्मडन का राष्ट्र कहा जाता है। ठीक है, यहाँ भी हम लोग का मंदिर, हिंदू का मंदिर है। अब देखिए किस भगवान को डेडिकेटेड है। कहता है द एशियंट टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। यह भी जो है यह भगवान शिव को समर्पित है। कौन सी मंदिर? कटास राज मंदिर, जो कि पाकिस्तान में है। इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट सैंडस्टोन एंड हैज ट्रीफॉइल। यानी कि क्या कहता है, ये मंदिर जो है कटास राज की मंदिर पाकिस्तान में है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। और यह मंदिर जो बना हुआ है यह एक मतलब सॉफ्ट सैंड स्टोन से बना हुआ है। यह मुलायम बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और इसका मेहराब जो है, देखिए ट्राइफॉल जो है, आर्चिस डेंटिल्स, इसका जो मेहराब है डेंटिल है, एंड पॉइंटेड रूफ, और इसका जो रूफ छत है जो पॉइंटेड है, यानी कि अलंकृत है। इट इज बिलीव्ड दैट द पांडवास visited the temple during their exile। क्या करा? their exile,
ये मंदिर जो है, कटास राज मंदिर जो है, यह मंदिर जो पाकिस्तान में है, भगवान शिव को समर्पित है। और उस समय कौरव और पांडव में युद्ध हुई थी। पांडवों का यह निवास, वनवास के दौरान इस मंदिर की खोज की गई थी। किसके दौरान? तो वनवास के दौरान। किसने खोज की थी? तो पांडवों ने। पांडवों के द्वारा यह मंदिर का निवास स्थान था, जो कि दौरा किया गया था। और कहता है, इट इज मेंशन्ड इन द ट्रेवलर्स, जो है ये जो मेंशन किया गया है, तो ट्रेवलर्स ऑफ हिंग सांग, जो इस मंदिर का जो वृतांत है, जो कथा है, जो कहानी है, वो हिंग सांग के यात्रा वृतांत में बताया गया है। द 7th centuries चाइनीज ट्रेवलर्स, जो कि 7वीं century में आए थे, कौन? हिंग सांग, जो चीनी यात्री थे। और इसके यात्रा वृतांत में यह लिखा हुआ है कि यह मंदिर जो है, कटास राज का जो मंदिर है पाकिस्तान में, वो उस समय खोजा गया था, जो कि पांडवों को वनवास मिली थी, तो उस समय पांडव सब खोजे थे। किस ईस्वी में? तो 7th century में। ठीक है। द कॉम्प्लेक्स हैज सत्यग्रह 7 temples, a sacred like and during of Buddhist स्तूपाज। और ये कहता है कि इस परिसर में जो है, जो 7 मंदिरों का सप्तगृह है, जो कि 7 मंदिरों की है। और यह एक पवित्र झील में स्थित है। लाइक है, लाइक मीन्स होता है झील। पवित्र झील में, झील के पास बुद्धि बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे क्या क्या मिला है? तो बौद्ध स्तूपा, स्तूपा यानी कि जहाँ पे बौद्ध मठ को, उनके अवशेष को रखा जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या कहा जा रहा है? देखिए, ये कितनी बड़ी मंदिर है, जो कि पाकिस्तान में है। कटास राज टेम्पल, जो कि पाकिस्तान में है। इसे अब हम हिंदी में समझते हैं। कहता है कि यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। यह नरम बलुआ पत्थर, सैंड स्टोन से बना है। यह किस पत्थर का बना हुआ है? तो नरम बलुआ पत्थर का बना हुआ है। और इसमें त्रिपत्र, ट्री फॉल यानी कि त्रिपत्र, मेहराब, डेंटिल, अलंकरण तथा नुकीली छत पाई जाती है। इसमें कौन कौन सी छत पाई जाती है? तो डेंटिल, अलंकरण तथा नुकीली नुकीली छतें पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपनी वनवास के दौरान इस मंदिर का दौरा किया था। किसके दौरान इस मंदिर का दौरा किया था? तो वनवास के दौरान। इसका उल्लेख 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री हुइंग सांग के यात्रा वृत्तांत में भी मिलता है। और ये सब कहानी किस में मिल रही है? तो चीनी यात्री हिंग सांग की किताबों में मिल रही है, यात्रा वृत्तांत में मिल रही है। मंदिर परिसर में सप्तगृह, 7 मंदिर एवं पवित्र झील तथा बौद्ध स्तूप के अवशेष भी मौजूद हैं। और यहाँ क्या क्या मौजूद है? तो बौद्ध की, यहाँ तो सप्तगृह है, 7 मंदिर है, उसके बाद पवित्र झील है, और भगवान बुद्ध के क्या है, स्तूप है, जिसमें उनके अवशेष भी मौजूद हैं। ठीक है। ये सब मंदिर की बातें हो रही है। तो कटास राज टेम्पल, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है। और यह किसको समर्पित है? तो यह भगवान शिव को समर्पित है।
ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अ- अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए कटास राज टेम्पल है। कौन सी टेम्पल है ये? कटास राज टेम्पल है, जो कि पाकिस्तान में है। देखिए कितनी खूबसूरत मंदिर है, जो कि पाकिस्तान में है। और आप लोग इसे नोट कर लीजिए, VVI है। क्योंकि देखिए हम लोग को वास्तु शायद बहुतों को पता नहीं होगा कि जो कटास राज मंदिर, हिंदू की मंदिर पाकिस्तान में होगी। इसलिए ये सब इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप लोग नोट करते चले जाइए। ठीक है, अब आइए हम उससे आगे पढ़ते हैं। किस मंदिर के बारे में पढ़ेंगे? तो आदित्य मंदिर। किस मंदिर के बारे में पढ़ेंगे? आदित्य सन टेम्पल। कहता है आदित्य सन टेम्पल ऑफ मुल्तान पाकिस्तान। ये भी मंदिर जो है क्या है, पाकिस्तान में है। किनके समय की? तो मुल्तान के समय की। कौन सी टेम्पल? आदित्य सन टेम्पल। ठीक है, ये सब सारे नोट करते चले जाइएगा। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड रिवर्ड टेम्पल्स। रिवीर टेम्पल्स। कहता है कि ये जो मंदिर है यह सबसे पुरानी और पूजनीय मंदिर है। रिवीड मीन्स होता है आदरणीय या पूजनीय मंदिर है। ऑफ साउथ एशिया, जो कि साउथ एशिया में है। एंड वाज मेंशन्ड बाय 5th सेंचुरी हिस्टोरियन हेरोडोटस। अब जो कहता है ये जो मंदिर है, कौन सी मंदिर? तो आदित्य सन टेम्पल, जो कि पाकिस्तान में है, यह सबसे पुरानी और पूजनीय मंदिर है, जो मुल्तान के समय की है। और इसका वृत्तांत जो है 5th सेंचुरी की है, 5th सेंचुरी की है। और ये सब सारी कहानी किनके बुक में लिखी हुई है? तो इतिहासकार हेरोडोटस के बुक में ये सब मेंशन किया गया है। अब कहता है कि चाइनीज ट्रेवलर्स हेंग सांग एंड 10th सेंचुरी पर्शियन जोग्राफर अल इस्ताखरी। अब जो कहता है इसका, इस मंदिर के बारे में, एक तो हेरोडोटस की बुक में है, और दूसरा क्या है जो 10वीं, ये तो 5वीं सेंचुरी में ही इनकी बुक में मेंशन था। उसके बाद 10th सेंचुरी में जो है चीनी यात्री हेंग सांग के द्वारा, जो एक पर्शियन ज्योग्राफर थे, उन कौन, अल इस्ताखरी, उनके वृत्तांत में भी इन मंदिर की चर्चा की गई है। द टेम्पल फेमस फॉर रिच was raided constantly by invaders and notably Muhammad of गजनी। मोहम्मद ऑफ गजनी। और इस मंदिर की जो है, यह मंदिर जो है अपनी बड़ा अपार संपत्ति, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, रिच, यानी कि रिचेज, यानी कि अपार संपत्ति के लिए यह मंदिर जो है फेमस है। और इस मंदिर पर बार बार मोहम्मद गजनी के द्वारा आक्रमण भी किए गए थे। इस मंदिर पर जो क्या है, बार बार मोहम्मद गजनी के द्वारा आक्रमण किए गए थे। इट हैज एन idol of sun god made of gold with eyes of beautiful red ruby। कहता है कि है मोहम्मद गजनी के द्वारा बार बार आक्रमण तो किया ही गया, क्योंकि इस मंदिर की जो मूर्ति है, भगवान को जो समर्पित है ये मंदिर, आदित्य सूर्य मंदिर। तो
इस मंदिर में मोहम्मद गजनी द्वारा बार बार आक्रमण किए गए कि और ये मंदिर की जो मूर्तियां हैं वो सोने की है और उनकी आंखें जो है वो लाल रूबी की बनाई गई है। ये सब बातें किसमें हो रही है? तो आदित्य सन टेम्पल, किनके बारे में हो रही है? तो आदित्य सन टेम्पल के बारे में हो रही है। देखिए, आइए इसे हम हिंदी में समझते हैं। कहता है कि यह दक्षिण एशिया के सबसे प्राचीन और पूजनीय मंदिरों में से एक था। यह मंदिर क्या था? तो सबसे प्राचीन था और पूजनीय मंदिरों में से एक था। इसका उल्लेख 5वीं शताब्दी के इतिहासकार हेरोडोटस, और 5वीं शताब्दी के जो इतिहासकार थे हेरोडोटस, उनके बुक में भी इस बात को मेंशन किया गया था। चीनी यात्री हेंग सांग तथा 10वीं शताब्दी के फारसी भूगोलवेता अल इस्ताखरी, जो भूगोलवेता अल इस्ताखरी थे, ने किया है। और इस मंदिर का जो वृत्तांत है वो अल इस्ताखरी ने भी किए थे। यह मंदिर अपनी अपार संपदा के लिए प्रसिद्ध था। यह मंदिर क्या था? तो उनके पास बहुत सारे धान्य थे, इसी वजह से वह बहुत ही प्रसिद्ध थे। और इस पर बार बार आक्रमण किए गए। और इस मंदिर पर क्या हुआ? तो बार बार आक्रमण हुआ, विशेष रूप से, जो विशेष रूप से किनके द्वारा? तो मोहम्मद ऑफ गजनी, यानी कि महमूद गजनी के द्वारा इस पे बार बार आक्रमण किए गए। ठीक है, मोहम्मद गजनी के द्वारा। इस मंदिर में सूर्य देव की एक स्वर्ण निर्मित मूर्ति स्थापित थी। और इसमें जो है सूर्य देव की, आदित्य मीन्स होता है सूर्य देव, भगवान सूर्य देव की मूर्ति निर्मित थी, जिसकी आंखें सुंदर लाल मणिकों से बनी हुई थी। यह किससे बनी हुई थी? तो सुंदर लाल मणि से बनी हुई थी। क्या चीज? आंखें। और ये मूर्ति क्या थी? तो सोने की बनी हुई थी। यह किसको समर्पित थी? तो भगवान सूर्य देव को समर्पित थी। ठीक है। और इस मंदिर पे बार बार मोहम्मद गजनी के द्वारा आक्रमण किया गया था। ठीक है बच्चों, इसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, ये VVI है, जो कि यह जो है आदित्यनाथ टेम्पल कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, आप लोग इसे हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है आदित्य सन टेम्पल। कौन सा टेम्पल है ये? आदित्य सन टेम्पल, जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है। ठीक है, जो पाकिस्तान में, कहाँ है? पाकिस्तान में इस तरह का मंदिर है, आप लोग भी देख लीजिए। ओके बच्चों, आई होप कि मेरी यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।